नमस्कार दोस्तों, मैं मदनलाल यादव फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने एग्रीकल्चर हब चैनल में। पिछले वीडियो में अपने पीपीएम को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को पीपीएम में बदलना एवं जो अपने हेक्टेयर की माप के जो कुछ यूनिट थे उनके बारे में बताया था। आज का अपना जो वीडियो रहेगा वो रहेगा शुष्क खेती, ड्राईलैंड फार्मिंग। अपने भारत में 58% क्षेत्र में रेनफेड खेती होती है, वर्षा आधारित खेती की जाती है। वर्षा आधारित खेती की जाती है। जो अपना टोटल 141 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में खेती होती है भारत में, उस 141 मिलियन हेक्टेयर में से 58% तो वर्षा आधारित खेती है। इस समझ गए होंगे आप, बहुत बड़ा जो हिस्सा अपना जो है अपनी वर्षा आधारित खेती करते हैं। और इस वर्षा आधारित खेती में अपने जो टोटल जो प्रोडक्ट होता है खाद्यान्न का, उसका 40% खाद्यान्न अपने को इस 58% से मिलता है। 40% खाद्यान्न अपन वर्षा आधारित खेती से करते हैं। ये तो था बाहर का आंकड़ा। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में 62% ड्राईलैंड फार्मिंग की जाती है। कितनी परसेंट? 62% ड्राईलैंड फार्मिंग की जाती है, जिसका 62% जो क्षेत्र होती है वहां पर ड्राईलैंड मतलब शुष्क खेती की जाती है। शुष्क खेती क्या होती है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। शुष्क खेती का मतलब होता है बेटा, सामान्य से अगर कम वर्षा होती है या पानी की कमी जिस क्षेत्रों में होती है और वहां पे हम कम पानी में खेती कर लेते हैं तो उसको हम शुष्क खेती कहते हैं। अब जो शुष्क खेती होती है उसमें जेठ में से लगभग एक क्वेश्चन पुटअप कर ही लेता है, बिल्कुल इजी है। मैं बताता हूं आपको। इसके 3 डिवाइडेशन कर दिए। कितने डिवाइडेशन कर दिए? 3 डिवाइडेशन। पहला है शुष्क कृषि ड्राई फार्मिंग, दूसरा है ड्राईलैंड फार्मिंग शुष्क भूमि कृषि। पहला है ड्राई फार्मिंग, दूसरा है ड्राईलैंड फार्मिंग और तीसरा है वर्षा आधारित खेती। वर्षा आधारित खेती, रेनफेड एरिया। देखो बेटा, इस शुष्क खेती को 3 भागों में बांटा, ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग और रेनफेड एरिया। किसे आता है? रेनफेड एरिया। मतलब शुष्क खेती, शुष्क भूमि कृषि और वर्षा आधारित खेती या शुष्क खेती भी कह सकते हैं उसको। शुष्क खेती, ड्राई फार्मिंग, कृषि न करके आप खेती कर लो तो शुष्क खेती, शुष्क भूमि खेती और वर्षा आधारित खेती। 3 भागों में बांटा है। इसमें से हर बार आपका एक क्वेश्चन आता है। गत बार भी इसका एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखो बेटा, शुष्क खेती क्या होती है, मैं इसमें आपको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बताता हूं आपको। जब वर्षा 750 mm से भी कम हो। क्या हो बेटा? जब वर्षा 750 mm से भी कम हो और उस क्षेत्र में अगर खेती की जाती है तो उसको शुष्क खेती कहते हैं। और जब वर्षा 750 mm से लेकर के 1150 mm तक जिन क्षेत्रों में वर्षा होती है वहां पे अगर खेती करते हैं तो उसको बोलते हैं शुष्क भूमि खेती। और जहां पे 1150 mm से ज्यादा वर्षा होती है वहां पे अगर खेती करते हैं तो उसको बोलते हैं रेनफेड एरिया। ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे मेरे हिसाब से। वह क्षेत्र जहां पे 750 mm से कम वर्षा होती है और वहां खेती करते हैं तो शुष्क खेती कहलाती है, ड्राई फार्मिंग कहलाती है। 750 से 1150 mm मतलब 750 से 1150 mm जहां वर्षा होती है और वहां खेती की जाती है उस खेती को बोलते हैं शुष्क भूमि खेती, ड्राईलैंड फार्मिंग। और जहां पे 1150 mm से ज्यादा वर्षा होती है उसको बोलते हैं रेनफेड फार्मिंग। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसमें पूछने के 2 तरीके हैं। पहला का तरीका यह है कि शुष्क खेती की जाती है और आपको ये ऑप्शन दे देंगे। आपको ये ऑप्शन दे देंगे शुष्क खेती की जाती है, आपको ऑप्शन दे देंगे 750 mm से कम वर्षा वाले, 750, 1150 mm, 1150 से अधिक वर्षा वाले, और आपको ऑप्शन में ये 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। या इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 750 से 1150 mm तक वर्षा होती है, उस खेती को क्या कहते हैं, आपको उल्टा पूछ सकता है, ये ऑप्शन दे देंगे आपको।
और आपको क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। ये तो थी वर्षा के। अब देखो इसके अंदर चलते हैं अपन। जो शुष्क खेती होती है वहां पे बेटा वर्षा कम हो रही है, वर्षा कम हो रही है तो यहाँ पे हवा में ह्यूमिडिटी क्या होगी, आर्द्रता क्या होगी बेटा, कम होगी। आर्द्रता क्या होगी, कम होगी या नहीं होगी, अपन ये भी कह सकते हैं। हवा में आर्द्रता इसमें क्या रहेगी बेटा, कम होगी या नहीं होगी। और शुष्क खेती जहां पे है वहां क्रॉप फेलियर होने की संभावना ज्यादा रहती है। क्रॉप फेलियर तो फसल का जो खराब होने की संभावना होती है बिना पानी की वजह से, वो संभावना बहुत ही ज्यादा रहती है। शुष्क खेती वाले इलाकों में अपने क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो सॉइल इरेशन होता है, जो मृदा अपरदन होता है, वो जल अपरदन भी होता है और वायु अपरदन दोनों होता है। दूसरी आती है शुष्क भूमि खेती। शुष्क भूमि खेती में क्या है बेटा, यहाँ पे 750 से 1150 में वर्षा हो रही है। यहाँ पे क्रॉप फेलियर होने की शुष्क खेती की बजाय कम संभावना होती है, मतलब फसल खराब होने की संभावना शुष्क खेती की बजाय इसमें क्या होती है, थोड़ी कम होगी, क्योंकि वर्षा भी इसमें क्या बेटा थोड़ी ज्यादा हो रही है। इसमें जो हवा क्या आता है इससे ज्यादा इसमें हवा क्या आता रहेगी। और जो 750 से 1150 mm तक जो वर्षा होती है, जहां पे शुष्क खेती होती है, वहां पे आपका जो है दोनों ही प्रकार के जल और वायु अपरदन, दोनों ही प्रकार जल और वायु दोनों ही मृदा अपरदन होने की संभावना रहेगी। तीसरा है वर्षा आधारित खेती। वर्षा आधारित खेती होती है जहां पे 1150 mm से ज्यादा बरसात होती है, और वहां आप अगर खेती करते हो तो वो होती है वर्षा आधारित खेती। वर्षा आधारित खेती वाले इलाकों में आर्द्रता, हवा में आर्द्रता क्या रहेगी, अधिक रहेगी। हवा में आर्द्रता क्या रहेगी, अधिक रहेगी। फसल जो क्रॉप फेलियर है उसकी संभावना क्या रहेगी, कम रहेगी, मतलब फसल खराब होने की संभावना क्या रहेगी बेटा, कम रहेगी। और यहाँ पे जो अपरदन होगा, यहाँ पे जो अपरदन होगा वो केवल जल अपरदन होने की संभावना, जो मृदा में जो अपरदन होता है वो जल अपरदन होने की संभावना क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ये 3 प्रकार के आपकी क्या थी, शुष्क खेती के प्रकार थे। बिल्कुल छोटा टॉपिक है लेकिन इसमें से हर बार क्वेश्चन पुटअप करता है। अब इससे मैं मैं आपको और डाटा बताता हूं आपको। जब वर्षा सामान्य से 75% कम होती है, जब वर्षा सामान्य से 75% से कम होती है, तब उसको अपन क्या कहते हैं, सूखा। क्या कहते हैं, सूखा काल। जब वर्षा सामान्य से 75% से कम होती है तो उसको क्या बोलोगे आप, सूखा काल बोलोगे, सूखा ईयर बोलोगे, या आप क्या बोलोगे, काल वाला ईयर बोलोगे। सामान्य से 75% से वर्षा कम होती है तब उसको अपन सूखा काल बोलते थे। ये लो आपका आज का टॉपिक ड्राईलैंड फार्मिंग का, बिल्कुल शॉर्ट बताया हूँ, जेट के हिसाब से बताया हूँ। इसमें से अगर आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं तो 3 प्रकार के मैंने क्वेश्चन बता दिए। पहला शुष्क खेती जहां पे 750 mm से कम बरसात हो, हवा में आर्द्रता क्या हो, कम हो, अब जो मृदा का अपरदन होगा वो क्या होगा, जल भी होगा और वायु अपरदन भी होगा, और इसमें क्रॉप फेलियर होने की, मतलब फसल खराब होने की संभावना क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ये कौन सी हुई, शुष्क खेती। दूसरी है शुष्क भूमि खेती, ड्राईलैंड फार्मिंग, शुष्क भूमि खेती। इसमें क्या होगा, 750 mm से 1150 mm तक वर्षा होगी। इसमें हवा में आर्द्रता शुष्क खेती बजाय क्या रहेगी, थोड़ी ज्यादा रहेगी, मध्यम रहेगी, और इसमें जो अपरदन होगा वो जल और वायु अपरदन रहेगा। क्रॉप फेलियर की संभावना भी क्या रहेगी, मध्यम रहेगी। फिर है वर्षा आधारित खेती। वर्षा आधारित खेती में क्या होगा बेटा, 1150 mm से अधिक बरसात होगी, हवा में आर्द्रता भी ज्यादा रहेगी, और क्रॉप फेलियर होने की संभावना क्या रहेगी, कम रहेगी। क्रॉप फेलियर की संभावना क्या रहेगी, मतलब फसल खराब होने की संभावना क्या रहेगी, कम रहेगी, तथा जो मृदा अपरदन होगा वो केवल जल अपरदन ही होगा। ये था आज का टॉपिक। राम राम साहब।